क्वेश्चन है, ए एक सेट है, इसके सदस्य ए बी सी है, और बी एक सेट है, इसका सदस्य 1 2 3 है। पहले ए सेट हो गया, बी हो गया, ए सेट का सदस्य क्या है, ए बी सी, और बी सेट के सदस्य क्या है, 1 2 3। अब ए का रिलेटेड है ए से, बी का रिलेटेड है 2 से, सी के रिलेटेड क्या है 2 से। तो सबसे पहले एकाएक बताइए, एकाएक का इंग्लिश क्या होता है, वन वन फंक्शन। वन वन किसे कहते हैं, यहाँ एक बाप के एक बेटा। अब बताइए तो बाप इसमें कौन है, बी सेट बाप हो गया, अब बेटा। अब यहाँ पे देखिए तो तुलना कीजिए तो ये बाप है, इसका बेटा ये हो गया, 2 बाप हो गया, इसका बेटा कौगो, हाँ लीजिए बताइए, बताइए तो बी के कौ बेटा, 2। कौन कौन, बी सी। बी सी। और एक ऐसे बाप है जिनका बेटा भी नहीं है, तो ये वन वन फंक्शन हुआ, नहीं तो हुआ। नहीं हुआ। अगला बताइएगा मेनी वन फंक्शन, ऑन ए कैक, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, एक बाप का 2 बेटा या 2 से अधिक बेटा हो उसे मेनी वन फंक्शन। बताइए मेनी वन फंक्शन क्या होता है, एक बाप का 2 बेटा या 2 से अधिक बेटा उसे मेनी वन तो फंक्शन यहाँ है मेनी वन फंक्शन। हाँ, है। एक बाप के 2 बेटा है, है। तो ये सही हो गया। अगला बताइए अछादक। अछादक का इंग्लिश क्या होता है, फंक्शन। ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है, जिसका कोडोमेन और रेंज बराबर हो उसे ऑनटू फंक्शन अच्छा, कहते हैं। जिसका कोडोमेन और रेंज बराबर हो, कोडोमेन बराबर रेंज। अब बताइए आप कोडोमेन क्या है, 1 2 3। कोडोमेन किसे कहते हैं, सेट बी के ऑल एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। तो बताइए तो 1 2 3। 1 2 3। रेंज क्या है, रेंज क्या होता है, सेट ए से बी में जो मैपिंग करता है उस सेट बी का तो वही बी रेंज में होगा। मैपिंग क्या क्या है, 1 2। 1 2। तो ये बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो क्या हो गया, ये भी फंक्शन नहीं होगा, ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। बताइए अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, कोडोमेन 12 होता है, रेंज छोटा होता है, कोडोमेन 12 होता है, और रेंज क्या होता है, छोटा होता है। हाँ बताइए कोडोमेन 1 2 3। 1 2 3, रेंज 1 2। और रेंज 1 2 तो है। हाँ, तो इसमें कौगो सही हुआ, मेनी वन हुआ और इनटू। ऑप्शन में देखिए मेनी वन और इनटू, कौन है आंसर, बी। बी नंबर। चलिए अब बताइए इसमें ये कैसा फलन होगा, x1 बराबर x2 है तो एकाएक फलन, एकाएक फलन यानी वन वन फंक्शन। ठीक है, जाइए है तो ए से बी में फलनों की कुल संख्या है, तो देखिए फलनों के कुल संख्या का सूत्र बताइएगा। फलनों की कुल संख्या, कुल संख्या का सूत्र आप बताने का प्रयास कीजिए। बताइए फलनों के कुल संख्या का सूत्र क्या बताएं, बी के पावर ए, बी के पावर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ए का मान कितना है, 2। नंबर ऑफ ए, एक सेट में क्या क्या है, 1 और 2 सदस्य 1 2 है। नंबर ऑफ ए का मान 2 हो गया। बी सेट का बताइए सदस्य, बी सेट का ए बी सी, ए बी सी, तो बताइएगा नंबर ऑफ बी के मान कितना हो गया, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए बी, बी का मान क्या है बताइए, 3, और ए का मान क्या है 2, तो 3 का स्क्वायर 3 गुने 3, 3 3 का 9। ऑप्शन देखिए तो आइए यहाँ ऑप्शन बताइए, ऑप्शन कौन है, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बताइए 14 नंबर, आप ही बताइए फलनों की कुल संख्या, फलनों की कुल संख्या का सूत्र बताइए तो, का सूत्र क्या होता है, एन पी आर, बताइए, एन फैक्टोरियल बटा एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसी को एन के जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, यानी इसके स्थान पर क्या बदलेंगे, बी फैक्टोरियल ए, हाँ बी फैक्टोरियल ए बराबर हो जाएगा बी फैक्टोरियल बटा ए बी माइनस ए फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ ए का मान कितना है, ए एक सेट है, इसके सदस्य ए बी हैं, तो बताइए नंबर ऑफ ए का मान बताइए, 2 हो जाएगा,
अब 20 सेट का बताइएगा। 1 2 3 1 है, 2 3 तो नंबर नंबर अब अब 20 सेट का बताइए। 2 हो जाएगा, 2 हो 3 जाएगा, 3 हो जाएगा 3 हो इसका। जाएगा ना। 1 2 3 3 है। है। अब यहाँ पे देखिए 3 2, अब इसका फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो गया 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब कितना हो गया बताइए? 3 फैक्टोरियल और बटा 1। तो 3 फैक्टोरियल कैसे टूटते हैं? 3 गुने 2 गुने 1, कितना हुआ? 6 6 है। ऑप्शन देखिए तो यहाँ 6 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट कर लिए। बहुत ये ट्रिक में हम आपको बताए, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए। ठीक है, जाइए। x बराबर 2x प्लस 3 हो तो गॉफ का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आप बताइए कि इसमें एक नंबर में किसका प्रक्रिया करेंगे? जी का। जी का। और 2 नंबर में किसका प्रक्रिया करेंगे? एफ का। एफ का। ठीक है, तो एक नंबर में जी का हम प्रक्रिया करें तो जी एक्स बराबर क्या है? 2x प्लस 3। अब यहाँ x के जगह पर किसका मान भरते हैं? एफ एक्स का। एफ एक्स का। तो एफ एक्स का मान क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, अब जाइए। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 प्लस 3। अब बताइए क्या होगा इतना? 2x स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन देखिए तो है कहीं? बताइए। ए। ऑप्शन नंबर कौन है? ए सही उत्तर। ठीक है, अब जाइए। सच डेट n टू n इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 तो एफ इनवर्स x का मान क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n टू n का मतलब है नेचुरल टू नेचुरल, यानी प्राकृत संख्या इसका संबंध रहेगा, रिलेटेड रहेगा। अब बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे +1 +2 +3। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो एफ एक्स बराबर क्या मानेंगे? y। गुना में है तो इधर गया तो क्या हो गया? भाग में। तो x बराबर एफ इनवर्स y। एफ इनवर्स क्या हो गया? y। अब बताइए 1/x बराबर क्या होता है? एक्स इनवर्स। तो उसी प्रकार 1/f बराबर क्या होगा? एफ इनवर्स। एफ इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, इतना को क्या मानेंगे? y। प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? y माइनस 3 इक्वल टू 2x। अब बताइए। y माइनस 3/2 इक्वल टू x। अब x के जगह पर क्या लिखेंगे बताइए? 1/f। x बराबर y माइनस 3/2। अब बताइए। 1/f y। यहाँ पे y हो जाएगा। देखिए x बराबर क्या है? x बराबर क्या है? f इनवर्स y। f इनवर्स y। ठीक है, और ये y माइनस 3/2। रुक जाइए। x रखेंगे। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या करेंगे? x रखेंगे। x माइनस 3/2। ऑप्शन कौन हुआ? B। ऑप्शन कौन हुआ? B। अब इधर आइए। ऑप्शन B। बी नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। अब बोलो क्यों? इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, n टू n है, ये रिलेट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहीं से क्लियर आपका हो जाएगा। y/3 बराबर x। अगर n का हम मान 1 रखते हैं, n के मान 2 रखते हैं, अगर n के मान 1 रखते हैं तो देख लीजिए -2/2। रुक जाइए, एक कट गया तो -1 क्या है? पूर्णांक है। ये पूर्णांक संख्या हो गया -x। यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है कि जो भी आपका फलन है वो n से रिलेटेड है। जैसे हम यहाँ के लिए टीचर है, हम ही छापरा चले जाए तो हम परिभाषित हैं, कोई हमको कह सकता है कि टीचर हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, परिभाषित अपरिभाषित हो रहा है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसको अधिकतर स्टूडेंट आप लोग मार देते हैं x-3, इसलिए ये नहीं हुआ क्योंकि ये परिभाषित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ n टू n प्राकृत संख्या इसमें आता 1, 2 प्लस में आ जाता तो हो जाता, लेकिन सही जवाब आपका ये हो जाएगा क्योंकि परिभाषित नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/f गुना में है, इधर लेके आए। अब क्या हो जाएगा? f इनवर्स y। अब आप बताइए 1/x बराबर क्या होता है? x इनवर्स। तो 1/f बराबर क्या लिखेंगे? माने ये होता है। ठीक है, कितना मान हो जाएगा? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, f(x) बराबर 3x - 5।
इसका मान क्या लिखेंगे? वाई वाई। बराबर 3x माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5 बराबर 3x। अब क्या होगा? वाई प्लस 5 हाँ, बटा 3 बराबर एक्स। एक्स के जगह आप क्या लिखेंगे एफ बताइए? एफ इनवर्स एक्स वाई बराबर वाई प्लस 5/3। एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स वाई एफ इनवर्स वाई बराबर बराबर वाई प्लस 5 वाई बटा प्लस 5/3। 3 अब वाई की जगह पर क्या लिख देंगे? एक्स 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 प्लस प्लस 5 बटा 3। 5/3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो अब जाए। देखो इसी में ऐसे भ्रमित करके दे दिया है बोर्ड 1 1/3 एक्स प्लस 5। 5 बतवा तो वही होगा। जी सर। सही ऑप्शन कौन है इसमें? ऑप्शन ए ऑप्शन ए ए। ये देखिए क्वेश्चन 2026 में पूछा हुआ है। इस साल भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था बिहार बोर्ड द्वारा। ठीक है, एक सेट है, इसके सदस्य 1 2 3 है। निम्नलिखित में से किस फंक्शन सच डेट ए टू ए का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा? तो सबसे पहले प्रतिलोम इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन क्या होता है? तो प्रतिलोम फलन वही होता है जो क्या हो जी? 1 1 फंक्शन हो, 1 1 और ऑन टू। ठीक है, 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, पहला को हम लोग जांच करते हैं। ए टू ए में ये फंक्शन है डिफाइन। ए का मान 1 2 3, इसका भी मान 1 2 3 1 2 3। तो ये तो 1 1 ऑन टू हो गया, ये तो सही है। ये तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये सही हो गया। 2 नंबर ऑप्शन को जांच किया जाए। 2 नंबर ऑप्शन को जांच करेंगे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 और इसका मान दिया है 1 लिख दीजिए, पहले 1 से चलेगा और 2 चलेगा। 1 का 2 से रिलेट है, 2 से 1 से रिलेट है और 3 से 1 से। तो ये 1 1 है? नहीं है। 1 1 किसे कहते हैं? एक बाप का एक बेटा हो। बाप हो गया है, क्या हो गया? बेटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक बाप के 2 बेटे हो गए तो मिनिमम फंक्शन हो गया। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका गलत हो गया, गलत ही पहचानना था, यानी गलत ही पहचानना था। अगला भी जांच कर लिया जाए। अगला ऑप्शन क्या है? 1 2 1 2 1 3 2। तो 1 2 3 और फिर क्या है? 1 2 3। 1 का रिलेटेड 3 से है, 3 का रिलेटेड 2 से है और 2 का रिलेटेड 1 से है। तो ये भी कौन फंक्शन हो गया? 1 1 भी फंक्शन हो गया और ऑन टू भी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका डिफाइन है, प्रतिलोम फलन है। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन यानी 4 नंबर ऑप्शन देखेंगे डी का। 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है। 1 का रिलेटेड 2 से है, 2 का रिलेटेड 3 से है और 3 का रिलेटेड 1 से है। तो ये भी कौन फंक्शन हुआ? ये कौन फंक्शन हुआ? रोक दीजिए जी। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। डेट आर टू आर जहाँ फंक्शन x बराबर 3x माइनस 4, तो एफ इनवर्स x निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए क्वेश्चन 2017 2021 2025 में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से बार बार ये आता है। एफ एक्स को मानेंगे वाई, गुना में है तो इधर गया तो भाग में। अब ये फॉर्मूला भी हम बताए हैं कि 1/x बराबर क्या होता है? एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन x बराबर 3x माइनस 4, इतना को क्या माने हैं? वाई। वाई 3x माइनस 4। ये इधर आएगा तो क्या होगा? वाई प्लस 4 बराबर 3 में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में वाई प्लस 4 बटा 3 बराबर x। अब देखिए जहाँ जहाँ है इस सब को कन्वर्ट कर दीजिए x में। ठीक है, यहाँ पे y है तो x के बराबर क्या माने हैं? बोलिए। एफ इनवर्स वाई। y प्लस 4 बराबर बटा 3 बराबर
x के जगह पर F इनवर्स Y तो जहां जहां y है वहां वहां क्या कर देंगे, X x रिप्लेस कर देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे x, यानी फंक्शन इनवर्स x प्लस 4/3। ऑप्शन देखिए कहाँ है, x प्लस 4/3 ऑप्शन A। कौन है, ए। बहुत बढ़िया, जाइए आप। n टू n यानी फलन जो होगा सच डेट n टू n में, यानी नेचुरल से नेचुरल में, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में इस प्रकार परिभाषित है कि फंक्शन x बराबर 4x प्लस 3, तो f इनवर्स x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा फंक्शन x बराबर 4x प्लस 3, फंक्शन x बराबर मानेंगे y, गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, ये हो जाएगा f इनवर्स y। अब यहाँ पे देखिएगा फंक्शन x बराबर 4x प्लस 3, अब बताइए y 4x प्लस 3, अब क्या लिखेंगे, y माइनस 3 हाँ अब बताइए बाई 4 y माइनस 3 बाई 4 बराबर x। अब बताइए x के जगह पर क्या भरेंगे, x बराबर y माइनस 3/4, यानी पलटा पलटी कर दिए, x के जगह पर क्या भरेंगे, f इनवर्स 1 y f इनवर्स y बराबर y माइनस 3/4। अब क्या करेंगे, y के स्थान पर क्या रख देंगे, x y के स्थान पर x रखा जाएगा, रखा जाएगा। तो अब देखिए जहां जहां y है वहां x कर दिए, x माइनस 3/4। ऑप्शन है कहीं x माइनस 3/4, इसमें देखिए x माइनस 3/4, ऑप्शन डी नंबर।